मैं बार बार कहा कि आप फुटेज राहुल गांधी जी का दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं पप्पू यादव इस्तीफा देगा। ना राहुल गांधी जी कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, रोहिंग्या, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। एसटी एससी की आजादी ये नहीं चाहते हैं, और एसटी एससी के सबसे बड़े दुश्मन धरती पर कोई है तो बीजेपी है। और ये लोग आरक्षण विरोधी हैं और युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। ये कहां से आया इसको देख लो। इसका एमपी का रहा, राहुल गांधी जी आगे थे, राहुल गांधी जी हाउस पे चले गए, पीछे से धक्का पड़ा, राहुल गांधी जी आगे से तो धक्का दे नहीं दिए। जीएसटी का क्या हुआ, पुलवामा की इंक्वायरी हुई, गांधी जी का एक ही रंग है सच्चाई का, एक ही रंग है सत्यमेव जयते का, एक ही रंग है मरने का। दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, हमारे साथ में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हैं। इन्हीं से जानेंगे अमित शाह के उस बयान को किस प्रकार से देखते हैं। जेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनको माफी मांगना चाहिए। नेता जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई मेरे। राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए जी, आगे जी। आप जीवन में दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछो जी, व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफी दे दो, माफ कर दो, जिसने अपने पिता के शहादत को देखा, दादी के शहादत, जो गांधी थॉट के अलावे, शास्त्री, पटेल, नेहरू के विचारों के अलावे दूसरी बात न करता, कभी उनसे किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया तुमका, जिनको गुंडा नाना ना जाने एक चाय पिलाने वाला सड़क छाप लौंडा, सड़क छाप, वो करोड़पति अरबपति हो गया, रेंज रोवर पर चलता है, 10 लाख का जूता पहनता है, 10 लाख का, 5 लाख का जी, और अपनी बीवी के नाम से ना जाने कितनी अलग अलग कंपनी बना करके जमीन हड़प लिया है। आधा देवघर जिसका हो गया, मेडिकल कॉलेज खोल लिया, पता नहीं मेरी सरकार उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है, उसको जेल क्यों नहीं भेज रहा है। हम कांग्रेस नेतृत्व से कहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पूरी संपत्ति की पैसा कहां से लाया। सर उसमें सारे सुनिए ना जी, धक्का राहुल गांधी जी, धक्का उसमें आप भी मौजूद थे। राहुल गांधी जी स्पाइडरमैन है, उसमें सर आप भी मौजूद थे। या आगे भी राहुल गांधी, पीछे भी राहुल गांधी, बीच में भी उसका सांसद कर रहा है राहुल गांधी, आगे चल रहे थे। हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी लोकसभा के भीतर थे, हम जाकर के बुला के लाए, और उसके बाद उनको गुंडा उंडा क्या नहीं कहा। तो हम नहीं होते तो राहुल गांधी जी को धक्का न दे दी होती है लोग, या मार न बैठते लाठी से। इन लोगों के हाथ में तो लाठी सोटा सब था। तो हमने कहा कि क्या बक रहे हो तुम जी, तो बोलता भैया आप जाइए, आप जाइए। भैया इसका पूरा इलाज, जिसका चरित्र का पता नहीं, क्या क्या कुकर्म करता है ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और उसके बाद क्या कभी इस जन्म में हम पीएम और होम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलेंगे? कभी ये मर्यादा नहीं दी। यदि ये मर्यादा टूटती तो उस दिन बड़ी घटना नहीं घटती जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया। और वो बकसने की चीज भी नहीं है, उसको बक्सा भी नहीं जाना चाहिए। वो उनको नंबर 1 नंबर 2 के बीच अपना वैल्यू बनाना है जी। मंत्री तो बनाए नहीं, हो सकता है इसी के नाम पर मंत्री बना दे इन सड़क छाप को। सर उस दिन आप लोग नीला शर्ट पहन के क्या दर्शाना चाहते थे, क्या जरूरी? कभी आप नीला पहनते, कभी काला पहनते, कभी सफेद पहन लेते। मुझको तो समझ में नहीं आता। बीजेपी वाले कह रहे हैं रंग बदलना कोई राहुल गांधी से सीखे। मुझको तो समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जी का एक ही रंग है सच्चाई का, एक ही रंग है सत्यमेव जयते का, एक ही रंग है मरने का, शहादत देने का। इन लोगों की तरह नाथूराम गोडसे की तरह गोली मारने का नहीं, गांधी को पैर के तले रोंदने का नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मानने का नहीं। सन 42 में अंग्रेज के दलाल थे ये लोग। ये लोग मुस्लिम लीग के साथ श्यामाचंद्र प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर थे जी। ये माफी मांगे थे, सावरकर अंबेडकर विचारधारा के खिलाफ है।
आप लोग भी तो अम्बेडकर के खिलाफ ही हैं। पप्पू यादव और कांग्रेस अंबेडकर के खिलाफ समय काल पात्र के अनुसार संदर्भ की कोई बात आती है। अंबेडकर की मूर्ति को कौन हटा के पीछे ले गया? आरक्षण के खिलाफ कौन है? मंडल कमीशन के वक्त कमंडल कौन लाया? और पूरे देश में दंगा कौन फैलाया? जितने मंदिर हैं 1% भी कहीं दलित एसटी एससी है क्या? 67% आरक्षण की बात आई, दलित एसटी एससी ईबीसी का तो सुप्रीम कोर्ट कौन गए? जाति जनगणना की बात आती है तो कौन जाते हैं? दलितों को मंद बुद्धि कौन कहा था? पीएम साहब बोले थे, मोदी जी का बयान था। आप कभी उम्मीद कर सकते हैं इधर से? लेकिन अम्बेडकर साहब को आप भारत रत्न उन्होंने दिया। मन कौन दिया? 90 में मिला बीजेपी, गठबंधन में सरकार थी ना। अगर है तो कांग्रेस की सपोर्ट में थी ना, कांग्रेस था और ये तो समर्थन वापस लिया था। ये समर्थन वापस लिया था मंडल कमीशन के बगैर। क्या बोलते रहते हैं आप? ये बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब को हमेशा आगे बढ़ाने भैया मैं कह रहा हूं ये बाबा साहब ये दलित विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। बाबा साहब के मंडल खिलाफ विरोधी आपने है। जिसे चुनाव लड़वाया उसे पद्म भूषण देने का काम आपकी पार्टी ने किया। हद हो गया। बाबा साहब के खिलाफ कोई पार्टी चुनाव लड़ती है? जो कैंडिडेट लड़ा उसको आपने पद्म भूषण दिया, आपकी पार्टी ने हमको नहीं तो दिया। समझ क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ या किसी के खिलाफ पार्टी वाइज चुनाव लड़ रहा हो और एक ही पार्टी में दो, तो किसी को भी मिलता। पद्म भूषण का क्या मीनिंग है? बाबा साहब के विरोध में थोड़ी पद्म भूषण मिली। नहीं, बाबा साहब को हराया तभी ना मिला उसको। लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं, ऐसा हमारा बयान नहीं है। बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं? वो तो गणेश को दूध पिला दिए थे, वो तो नोटबंदी भी करके एक बार नहीं बोले, पुलवामा भी करवा दिए। हाय रे बा, कहां से आया ये? शहादत कहां से हुई? बीजेपी वाले करवा रहे हैं। हद हो गया। क्या हुआ जाली नोट? बीजेपी वाले कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जाली नोट क्या हुआ? जाली नोट क्या हुआ? काला धन क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी क्या हुई? एमएसपी का क्या हुआ? पेपर लीक आउट हो रहा है उसका क्या हुआ? लेकिन सारे नौकरी को बंद कर दिए गए। रेलवे बैंक उसका क्या हुआ? आप इतने जानिए। ब्लैक मनी आ गई, जीएसटी का क्या हुआ? पुलवामा की इंक्वायरी हुई, सजा हुआ। आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? जाति जनगणना के दुश्मन क्यों है? लेकिन जब आपकी सरकार थी आपने कहा जाती है जनगणना करवा दी। सब हो रही, महागठबंधन भी करवाया, 14 पहले भी करवाया केंद्र में। भैया पहले भी हुई है सर्वे। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हमारी सरकार में। तो दुनिया दिख रही है, डेली तो पेपर लीक हो रहा है, तो आप स्टूडेंट से नहीं बात पूछोगे? सांसद जी एक सवाल, नॉर्मलाइजेशन का मामला। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, भैया माफी मांगना चाहिए। भैया माफी तो सबको, माफी तो गुंडा कहने वाले को भी माफी नहीं चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आजादी दी, राजनीतिक आजादी दी, भगवान से हमारे जीवन का निर्माण हो सकता है। यदि जिंदगी को जन्नत और भारत को जन्नत बनाना हो और वर्ल्ड के हिस्ट्री में डेमोक्रेसी यदि आज वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वधर्म समभाव की है और सार्वभौमिकता की है, तो वो संविधान के कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के कारण है। और याद रखिएगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर, अब मूर्ति नहीं लगाना है किसी को, उसके रास्ते चल रहे हैं। जो सरना कोड नहीं दिया, जो आदिवासी एक्ट को नहीं माना, जो एसटी एससी में अपने दल में आज तक एक भी आरएसएस में नहीं दिया, ये बात क्या करेंगे? इसीलिए ये लोग संविधान विरोधी 400 पार, नो वन नेशन नो इलेक्शन। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। ऐसे लोग के कैरेक्टर को दुनिया देख रही है। मैं बार बार कहा कि आप फुटेज राहुल गांधी जी का दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं पप्पू यादव इस्तीफा देगा। ना राहुल गांधी जी उस लेडीज के पास गए, उसको एसटी एससी का केस करवाने का मनसा था, और ना उस फुटेज के पास गए। सारंगी कहां से आया, इसको देख लो। इसका एमपी कर रहा है, राहुल गांधी जी आगे थे। राहुल गांधी जी हाउस में चले गए, पीछे से धक्का पड़ा, राहुल गांधी जी आगे से तो धक्का दे नहीं दिए, खुद इनका एमपी कर रहा है। सुबह में एक तो रूम छोटी सी यहाँ पर नाटक किया, बाद में बरकी पट्टी हो गई और रात में पूरा माथे पट्टी हो गया। और उसको
तीर्थ स्थल बना दिया लोहिया को। कभी कैबिनेट मिनिस्टर, कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो ये लोग ड्रामिस्ट हैं। इन लोग को नाट्य कला परिषद में भर्ती हो जाना चाहिए। इन लोग का रोल तीन खैया का है। देखिए, देश विरोधी है, दलित विरोधी है, ईबीसी ओबीसी विरोधी है, और ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, और युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। जिस राज्य में जाते हैं, हरियाणा गए तो जाट को दुश्मन बना दिए, सब जाट का। पंजाब गए तो सिख को दुश्मन बना दिए, महाराष्ट्र गए तो मराठी को गाली दे दिए, मणिपुर गए तो दो समुदाय को लड़ा के आज तक 1.5 साल से रखे हुए हैं और बेटी का बलात्कार चल रहा है। बिहार यूपी जाएंगे तो जाधव को गाली दिलवाएंगे। तो इनका कैरेक्टर ये है, फूट डालो राज करो, और नफरत की नींव कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, रोहियान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। एसटी एससी की आजादी ये नहीं चाहते हैं, और एसटी एससी के सबसे बड़े दुश्मन धरती पर कोई है तो बीजेपी है। सर, लास्ट में अमित शाह जी को आप क्या कहेंगे? भैया, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उनको मैं आदेश नहीं दे सकता, आग्रह करूंगा कि जो भुला दे, जो भूल को माफ करे, जो माफी मांगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। जी धन्यवाद।